नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन कि अपने पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा। कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा। और कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। यहाँ टेन के और कोट के एक एक फॉर्मूले और होते हैं, वो क्या होते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो है त्रिकोणमितीय फलन और उनके फॉर्मूले। दूसरी चीज अपने पास यहाँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब अगर इनका यूज होगा तो अपन कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर भी ध्यान होना चाहिए। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरी सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब तीसरी सिचुएशन है त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी। सारणी बिल्कुल आसान है बनाना। तो देखो, एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ त्रिकोणमितीय फलन और एक साइड वो वैल्यू लिख देता हूँ जिन पे अपने पास त्रिकोणमितीय फलनों की वैल्यू निकलेगी। तो त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये वैल्यू निकलेगी कौन कौन सी पे, एक तो 0 डिग्री पे निकलेगी, एक 30 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे। अब ये तो है अपने पास जो डिग्री में वैल्यू। अब कई बार क्या है कि वो क्वेश्चन में रेडियन में वैल्यू दे देता है, तो 0 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 0। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/6। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/4। ऐसे 60 डिग्री को पाई/3 और ऐसे 90 डिग्री को पाई/2। यहाँ पाई का मतलब है 180 डिग्री। अब देखो ये सारणी बनेगी कैसे, तो इसका एक थोड़ा छोटा सा बेसिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 के तो ऊपर लिखो 0, 30 डिग्री के ऊपर 1, 45 डिग्री पे 2, 60 डिग्री पे 3 और 90 डिग्री पे 4। दूसरी कंडीशन में प्रत्येक संख्या में कितने कितने का भाग दे दो, 4 4 का। और तीसरी सिचुएशन ये है कि प्रत्येक संख्या का क्या ले लो, रूट। इसकी सहायता से अपन क्या बना सकते हैं, ये सारणी बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले वैल्यू कौन है, रूट 0/4।
तो 0 में 4 का भाग देंगे तो कौन आएगी वैल्यू √0, और इसका मान जानते अपन कितना आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दूसरी में वैल्यू कितनी है √1/4, तो ये √1/4 का मतलब है दोनों संख्याओं का अलग अलग रूट। तो √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू कितनी 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। फिर आगे वाली वैल्यू है √2/4, तो ये कैंसिल होके वैल्यू कितनी बनेगी 1/2। तो √1/√2, तो √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू √2। फिर नेक्स्ट वैल्यू है √3/4, तो मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ और √3/4 को अपन कैंसिल करेंगे वो देखते हैं। तो √3/4 ये डिवाइड तो होने वाला नहीं है, तो दोनों का अलग अलग रूट लगाएंगे। तो √3 तो सेम, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ऐसे ही लास्ट वैल्यू है 4/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो √1 और √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब कोस थीटा में क्या होता है, जो साइन में लास्ट वैल्यू है वो कोस थीटा में सबसे पहली हो जाएगी, और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर की, जो तीसरे नंबर वाली है वो सेम रहेगी, और जो साइन की 30 डिग्री की वैल्यू है वो कोस में 60 डिग्री की रहेगी, और जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट वाली। फिर आगे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका मतलब है साइन में कोस वाली वैल्यू का अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास टेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू सबसे पहले कौन है 0, और कोस की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कौन आएगा 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसे ही 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 में कोस 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, जो कि देखो मैंने नीचे निकाल के दिया आपको। ऐसे ही 45 में साइन 45 बटे कोस 45 करेंगे तो टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऐसे ही डिवाइड कर करके अपन निकालते जाएंगे। अब लास्ट वाली वैल्यू है 1/0, तो 1/0 को अपन क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। तो जैसा अपन ने कोस में किया था सेम वैसा कोट में करेंगे। टेन के सबके लास्ट वाली वैल्यू कोट की फर्स्ट वैल्यू होगी, टेन की सेकंड लास्ट वैल्यू कोट की सेकंड वैल्यू होगी, तीसरे नंबर वाली सेम, आगे चलती रहेंगी ऐसे। फिर सेक थीटा की, और सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेक की वैल्यू चाहिए तो ऊपर तो 1 रखो और बटे में कोस वाली वैल्यू रखते जाओ। तो सबसे पहले कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कौन आएगा 1। ऐसे ही अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 1/कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 2/√3। ऐसे ही आगे आपको अगर 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ऊपर तो कितना रहेगा 1 बटे में कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो √2 कहाँ चला गया ऊपर। और ऐसे ही अगर आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 1/कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2/1 बचेगा, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो कौन आएगा 2। ऐसे ही लास्ट वैल्यू निकालेंगे। ऊपर कौन है 1/कोस 90 डिग्री वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 को वापस अपन क्या बोलेंगे इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। और जैसा अपन ने कोस में कोट में किया था सेम वैल्यू कोसेक में करेंगे। सेक की लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कोसेक की फर्स्ट होगी, सेकंड लास्ट इसकी सेकंड होगी, थर्ड वाली सेम, ऐसे ही 4 और 5th हो जाएगी।
ये त्रिकोणमिति का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, आपको यहाँ सारणी याद होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, फिर गुणा कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। तो ऊपर वाली सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कौन आएगा 2। फिर नीचे वाली संख्याओं में √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कौन आता है 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कोस 45 की वैल्यू 1/√2, फिर गुणा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 गुणा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2√2, फिर माइनस इधर कितना आएगा √3/2√2। यहाँ 2√2 तो आएगा एलसीएम। अब देखो 2√2 में 2√2 का भाग देंगे 1 और उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस, फिर ऐसे ही आगे कितना आ जाएगा √3। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसके बाहर पावर 2 लगी हुई है तो इसकी पावर भी कितनी कर देंगे 2। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री उसकी पावर 2 प्लस 2 कोस 45 डिग्री उसकी पावर 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री और उसकी पावर कितनी 2। तो देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसकी पावर 2 प्लस 2 गुणा कोस 45 की वैल्यू 1/√2 उसकी पावर 2 प्लस 3 गुणा टेन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3 उसकी पावर भी कितनी 2। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस 3 गुणा √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 1/4 प्लस इधर कौन बचेगा 1 और इधर कौन बचेगा 9। इनके बटे में 1 1 लगा देते हैं। तो जब अपन इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर तो अपने पास कितना हो जाएगा 41/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं √3/2, फिर माइनस 4 गुणा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब ऊपर पावर 3 है तो पावर कितनी लगा देंगे 3। तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 गुणा √3 की पावर 3 का मतलब है उसको 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 3√3 बटे ऐसे ही 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 तो मतलब 8। तो 4 और ये 8 कितनी बार 2 बार कैंसिल तो हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 1/2, तो उसकी पावर 2, फिर प्लस 4 गुणा सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 उसकी पावर 2 माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब बटे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ अपने पास प्रॉपर्टी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या है सेम। तो हो जाएगा 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, फिर प्लस 4 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कौन आएगा 1। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1। अब जब यहाँ 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे आएगा 4
उस 4 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौक 64। फिर माइनस, अब यदि किसी संख्या के बटे में 1 आता है तो जो एलसीएम वाली संख्या है वो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब कितना आंसर आ जाएगा इसका, 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो हो जाएगा 4 गुणा कोट 45 की वैल्यू होती है 1 उसकी पावर 2 माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 उसकी पावर 2, फिर प्लस साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 उसकी पावर भी 2, फिर प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 उसकी पावर भी कितनी 2। तो देखो 4 गुणा 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कौन 0, तो 3/4 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो सबसे पहले 4 सेम कोट 30 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है √3 उसकी पावर 2, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसकी पावर 2 माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसकी पावर भी कितनी 2। तो ये हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस अभी जो बटे वाला 1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो हो जाएगा 4/3 प्लस ये बटे वाला 4 चला जाएगा ऊपर, फिर माइनस का 1/2, 3 1 और 2 का एलसीएम लेंगे कौन आएगा 6। अब जब अपन इसको हल करेंगे, अब एलसीएम लेना तो आपको आना ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा 29/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। tan 60 डिग्री की वैल्यू थी √3 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर 3 गुणा सेक स्क्वायर, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू थी 2/√3 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू थी 2/√3 उसका भी होल स्क्वायर, फिर माइनस कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 और उसका होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कौन आएगा 1/2, फिर प्लस का 1, फिर बटा 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 4/3 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/3 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कौन आएगा 3। तो ऊपर वाली संख्या में देखो 4 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से नीचे 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कौन बचेगा 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर बटे में कौन बचेगा 4 प्लस 4/3 माइनस का 3/1। अब देखो ऊपर वाली संख्या में तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और नीचे वाली संख्या में एलसीएम लेंगे तो कौन आएगा 3। अब देखो 4 के बटे में फिर से 1 है, तो ये बटे वाली जो संख्या है वो ऊपर वाले 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लघुत्तम लेके नीचे वाले पार्ट को हल करेंगे, तो ऊपर तो कौन रहेगा 6 और बटे में यहाँ कौन रहेगा 7/3, तो ये बटे वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 18/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अपन जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 गुणा कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, फिर बटा tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ऊपर कौन बचेगा 1/2 माइनस का 1 प्लस का 2, और इसके बटे में भी कितना लगा लेते हैं 1,
तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस बटे में फिर से 1 आ गया, तो ये बटे वाली संख्या डायरेक्ट ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देंगे। हल करेंगे तो अपने पास कौन आएगा 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2 गुणा tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू फिर से 1/3, लेकिन नीचे क्या आएगा होल स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया 2/√3, नीचे कौन हो गया 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो ऊपर वाली संख्या सेम, फिर बटा 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो ऊपर तो हो गया 2/√3, बटे में कौन आ गया 2/3। अब भिन्न के बटे में भिन्न आ रही है तो ऊपर वाली भिन्न सेम, ये डिवाइड वाला चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मतलब भाग वाला चिन्ह गुणा में चेंज हो गया। गुणा में चेंज होते ही नीचे वाली संख्या चली जाएगी ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर जो 3 बचा उसको √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3, और बटे वाला √3 सेम, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो √3 आंसर हो जाएगा।